हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी क्योंकि मुझे शायद कहीं जाना था और इसी वजह से मैं अपनी सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने जो भी किया है कम समय में और छोटे स्तर पर जो भी चीजें मैंने की हैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कैसे आप छोटे स्तर पर और कितनी जल्दी से अपनी सारी तैयारी को कर सकते हैं। तो जब मॉर्निंग में मैं उठी हूँ तो कुछ चीजें थी जो मुझे लग रहा था कि मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, मम्मी आई नहीं है तो उनको मैंने थोड़ा सा अपना हेल्प करने के लिए कि हाँ वो मेरी हेल्प कर दे। तो मैंने जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स थे उनको कट करने के लिए मैंने दे दिए थे कि इन सारी चीजों में थोड़ा वक्त कैसा लग रहा है मम्मी? और ये सारी चीजें अगर सही होती हैं तो हम सारी चीजों को कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, अपनी छोटी सी झांकी ऐसे ही तैयार कर दी जैसे पिछली बार की थी। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो रखी हुई थी और कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने ऐसे ही अपने पास से निकाली और देखा कि हाँ इनसे हम कर सकते हैं। तो ये मुझे एक बैक ड्रॉप देने के लिए मुझे एक साड़ी मिल गई थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इसी से करते हैं। पिछली बार मैंने ग्रीन से किया था, इस बार येलो से किया और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इसमें मोर पंख बने हुए हैं तो इसलिए मैंने बैक ड्रॉप इससे दिया। और जन्मदिन था तो मेरे पास बैलून रखे हुए थे तो इसलिए मैंने बैलून जो है लगा दिए क्योंकि बहुत ही जल्दी शाम के समय ही तैयारी थी मेरी और रात में मुझे जन्मोत्सव करना था। तो ये सारी चीजें मैंने की, मटके रखे थे उन्हें अच्छे से वॉश किया और उसके अंदर मैंने मक्खन का आकार देने के लिए मैंने कुछ रुइयां डाल दी। तो इससे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने मक्खन भर भर के लगा के रख दिया है। तो ये सारी चीजें थी जो इंस्टेंट तरीके से की और इंस्टेंट तरीके से जो है हमने अपनी झांकी रेडी कर दी थी क्योंकि चीजें थी इस वजह से दिमाग में सारी चीजें रहती हैं। और जब आप एक बार कोई चीज करने बैठ जाते हैं या करने लगते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अपने आप रास्ता एकदम क्लियर होने लगता है। तो एकदम अचानक से सारी चीजें हुई हैं जो कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर कहते हैं ना जहां चाह वहां राह। तो मैंने अपनी चाह बना ली कि हाँ मुझे करना ही करना है क्योंकि टाइम मुझे मिल रहा था और मैं उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो इस तरीके से मेरे पास जो भी चीजें थी, मैं मार्केट से कुछ भी नहीं लाई हूँ, जो चीज मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसी से ही ये सारी चीजें तैयार की हैं। तो तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मेरे पास कान्हा जी थे, मैं अपने मंदिर से कान्हा जी को ले आई थी और ये जो है कास्ट की लकड़ी के बने हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। आपको कैसे लग रहा है जरूर बताइएगा। ये बहुत ही प्यारा पीस था जो मुझे दिया गया था गिफ्ट में, तो मैंने इनको अपने मंदिर में रख लिया था और इनकी मैं पूजा भी करती हूँ। और ये मेरे पास एक ग्लास की ट्रे थी तो मैंने सोचा कि मैं इनको इसी में ही रख देती हूँ और इन्हीं पे ही रख के इनको अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो चीजें कहते हैं ना घर में मेरे पास थी उन्हीं से मैंने अपने कृष्णा को अच्छे से तैयार कर दिया। बाकी जो लल्ला है यानी लड्डू गोपाल है, उनका जन्म जैसे रात के 12 बजे होता है तो मैंने उनको खीरे के अंदर रखना था तो मैं खीरे के अंदर ही उनको रख दी हूँ और उनको बाद में ही निकालूंगी। तो बाकी ये झांकी मैं इसलिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2-4-5 लोगों को बुला भी लिया है तो वो भी देखेंगे और यहीं पे 6 दिन तक भगवान जो है रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा अलग मंदिर से हट के मैं जो है हमेशा अपनी झांकी को रेडी करती हूँ और ये 6 दिन तक रहती है। 6 दिन के बाद ही मैं इनको यहाँ से हटाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ग्लास ट्रे में कुछ डेकोरेशन के पीसेस थे जो शंख टाइप के थे, मैंने उनको रख दिया और फ्लावर्स रख दिए जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने जो है सजावट की है, जो भी चीजें थी उन्हीं से की हैं और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजों से जो है आप भी घर में अपने कृष्ण जन्माष्टमी जब भी आए या राम जन्मोत्सव आए तो इस तरीके से किया जा सकता है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इनको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दूसरी तरफ जो है मेरे जो झूला थे कान्हा का झूला है जो मैंने 2 साल पहले मंगाया था, मैं हर साल चेंज नहीं करती हूँ, उसी झूले को ही अच्छे से साफ करके उसी को अच्छे से रखती हूँ और उसी पे अपने लल्ला को बिठाती हूँ। तो ये उनका झूला है जिसके ऊपर मैंने एक मोरपंख रख दी है और ये देखिए इस तरीके से बैलून लगा के सिंपल तरीके से मैंने सजावट की है। और ये सजावट मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही जल्दी हो गई ना, और कोई चीज जल्दी हो जाती है और इस तरीके से होती कि हाँ इसमें बहुत वक्त लगा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही कम टाइम में मैंने इसको किया है। और आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से जब मंदिर को मैंने सजा लिया उसके बाद आती है कान्हा की भोग बनाने की बारी। तो लल्ला के लिए जो भी हम भोग बनाएंगे वो हम घर में ही बनाने वाले हैं। और क्या बनाते हैं ये हर बार मैं आपको बताती हूँ कि मैं पाक बनाती हूँ, चाहे वो नारियल पाक हो, गोंद पाक हो, मखाने पाक हो, ये सारी चीजें जो है मैं अपने लल्ला के लिए बना के रखती हूँ। पर कहते हैं ना कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, हाँ मम्मी ने मुझे सपोर्ट कर दिया था तो बहुत ही आसानी से चीजें होगी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो है लल्ला के लिए बहुत सारी चीजें थी अपनी बनाई।
और मैं बनाने वाली हूँ गोंद पाक, जो कि गोंद जो मैंने पहले से ही रखा हुआ था, इसको ये गलती मेरी क्या होगी कि मैंने गोंद को अच्छे से धूप में नहीं सुखाया था, इसलिए थोड़ा सा ये चिपक रहा था। बाद में मैंने इसको अच्छे से ओवन में रोस्ट करके फिर से इसको फ्राई किया तो अच्छी तरीके से ये फूल गए थे। और इसको क्या है, गोंद पाक बनाना था तो इसलिए मैंने इनको अलग से निकाल के रख लिया। बाकी मुझे चाशनी बनानी थी, चाशनी के लिए नॉर्मल चाशनी लेनी है। और जैसे हमें जो गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं उससे कड़ी चाशनी रेडी करनी होती है जब हम गोंद पाक बनाते हैं या नारियल पाक बनाते हैं। तो मैंने अपनी सारी चीजें पहले से ही तैयार करके रखी थी, इसलिए काम करने में थोड़ा सा आसान हो गया और प्रसाद भी मेरा समय से बन गया। तो पंचामृत भगवान को भोग तो लगता ही है, और स्नान कराने के बाद भी जो पंचामृत होता है वो इसी में ही डालते हैं, जिससे कि हम सभी प्रसाद को बांट सके सभी में, और इस प्रसाद को ग्रहण करके ही अपना व्रत जो है हम पारण करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम करते हैं। तो छोटी छोटी चीज ही छोटे स्तर पे की जाती हैं, पर जो भी करती हूँ मैं कोशिश यही करती हूँ कि सभी कुछ करूँ। जैसे धनिया की पंजीरी होती है उसको भी मैंने बना लिया है, साथ में मैंने गोंद पाक भी बना लिया है, और साथ में मैंने मखाना पाक भी बनाया है जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से सारी चीजें मैंने अपनी कर ली हैं, और साथ में मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बनाती भी जा रही हूँ, क्योंकि फलहारी भी करना है, अपर्णा का भी फास्ट है, तो इसलिए वो सारी चीजें भी साथ साथ चलती जा रही हैं। क्योंकि अभी जब घर में जब लोग आ जाते हैं तो कुछ बनाना मुश्किल हो जाता है, और करीब 12 साढ़े 12 बजे तक ये सारी चीजें चलती रहती है, उसके बाद कुछ भी बनाना नामुमकिन सा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीजें तैयार कर ली हैं, और मैं बना रही हूँ पंजीरी। पंजीरी बहुत ही आसान तरीका है, मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हम धनिया की पंजीरी को बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको धनिया को अच्छे से बिन के बिचार के सुखा लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा रोस्ट करके मिक्सी में चला लेना है, थोड़ा सा शुगर डालनी है, और उसके ऊपर मखाने, ड्राई फ्रूट्स आप कुछ भी डाल सकते हैं, और बहुत ही आसानी से हमारी धनिया की पंजीरी रेडी हो जाती है। क्योंकि बाकी जो पूजा होती है उसमें हम आटे की पंजीरी का इस्तेमाल करते हैं, पर जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो इसमें धनिया की पंजीरी का इस्तेमाल किया जाता है, और वही जो है प्रसाद में भोग में बंटता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इन सब चीजों का ध्यान रखा करिए, और इसी तरीके से अपने जन्माष्टमी में इसी तरीके से आप सारी चीजें किया करिए। तो बहुत ही आसानी से बनने वाली चीजें हैं, तो जरूर ट्राई करिएगा। अभी बारी आती है गोंद पाक की, तो गोंद पाक बनाने के लिए मैंने अपनी सारी चीजें पहले से कर ली थी। चाशनी मैंने मम्मी को दे दिया है कि वो कर लें, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ और काम है जो मैं कर रही थी। तो सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा काम अगर करते हैं तो काम भी बढ़ जाता है और आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए बस मेरा जो है गोंद पाक जो है रेडी है, क्योंकि मेरी चाशनी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो ये भी बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई करना होता है और उसे जो है क्रश करना होता है। तो ये सब चीजें अगर आप पहले से करके रख लीजिए तो बहुत ही आसानी से जो है हमारा गोंद पाक या मखाना पाक जो भी आप कह लीजिए बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये कई तरीके से बनता है। आपको क्या क्या चीजें पसंद आती है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस बार जन्माष्टमी में क्या बनाया। मैंने तो जो बनाया मैंने आपको दिखा दिया, आपने क्या बनाया कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है, और मैंने थाली में जरा सा घी लगा लिया है। घी लगाने से, ग्रीसिंग करने से ये होता है कि जब हम इसमें पाक लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से हमारी थाली में जम जाने के बाद निकल जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं प्रेस करके चीजों को बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा जो है गोंद पाक, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, लगभग सब एक जैसे ही होते हैं। बस ये होता है कि कहीं कहीं शेप अलग होता है, कहीं कहीं चीजें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने इसमें गोंद डाला हुआ है और मखाने के साथ मिक्स करके बनाया है, तो आप लोग कहीं देखते होंगे तो कहीं कहीं नारियल की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस तरीके से सब जगह एक ही जैसा होता है, बस नाम अलग अलग है। और इसको रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इवन कर ले रही हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम मार्केट से लेके आए हैं, है ना आसान तरीका। तो इस तरीके से फॉलो करके आप अपने घर में भी जो भी प्रसाद बना रहे हैं बहुत ही अच्छा तरीके से और बिल्कुल फिनिश तरीके से बना सकते हैं। तो ये है सबसे इजी गोंद पाक, यानी कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, जो कि मैंने अपने कान्हा के लिए बनाया है। तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बहुत जल्दी बना सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत टाइम लगता है। तो फटाफट बनाइए और कान्हा को भोग लगाइए। तो मेरा तो रेडी है, बाकी की सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। एक दो चीज़ें और हैं जो मैं बनाऊंगी और उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि प्रिपरेशन करनी है, टाइम बहुत कम है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी वे में मैंने देखिए इस रोलिंग पिन से इसको कर दिया है, तो बहुत ही अच्छे से इवन हो गया है। तो इवन करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो किसी प्लेट या थाली की हेल्प से भी इसको बिल्कुल इवनली इसको इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने फटाफट उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ी चाशनी और डाल करके नारियल और मखाने को भी चाश लिया है, यानी एक तरीके से इसे भी पाक करके रख दिया है। और ये क्या है, ये भी प्रसाद में बटेगा, तो ये भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मैंने जो चाशनी बनाई थी उससे मैंने ये देखिए नारियल पाक बनाया हुआ है। नारियल पाक में मतलब नारियल को मैंने चाशनी में पाक दिया है। तो नारियल, मखाने और काजू को मैंने अच्छे से इसमें बना दिया है। तो एक तरह की डिश ये भी हो गई, जो कि ये भी बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए है ना बढ़िया अपने कान्हा के लिए। और बाकी के भोग में मैंने क्या क्या चीजें बनाई हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसमें आलू टमाटर की
रसेदार सब्जी है जो कि कान्हा को भोग भी लगेगा और हम लोग भी इसी का प्रसाद खाएंगे। और साथ में इसके साथ मैंने साबूदाने की खीर बनाई है जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और कन्हैया को भी बहुत पसंद है। ढेर सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जिससे टेस्ट और इंक्रीज हो जाता है। तो ये मखाने की खीर बहुत ही आसानी से बन जाती है और मुझे लगता है सभी को बनाना आता है। तो एक तरफ मैंने मखाने की खीर रख दी थी, दूसरी तरफ मैंने सब्जी रख दी थी। इस तरीके से हमारी दोनों चीजें एट ए टाइम हो गई क्योंकि इन सब चीजों में वक्त नहीं लगता है। और दूसरी तरफ मैंने सब्जी के साथ खाने के लिए जो चावल होते हैं तिन्नी के, क्योंकि तिन्नी का चावल फलाहारी होता है, तालाब में होता है, इसलिए मैंने तिन्नी के चावल को भी बना दिया था। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी तैयार कर ली हैं और कान्हा के लिए जो भोग बनाना है वो सारी चीजें मैंने प्लेट में लगा ली थी। और ये मैं लेके आई थी, मैं क्या लेके आई थी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे चेन्नई से, कुछ कटोरियां लेके आए थे कान्हा के लिए भोग लगाने के लिए, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई पर अभी दिखा दे रही हूँ। ये 6 कटोरियां देखने में बहुत ही सुंदर है और पहली जो कटोरियां थी वो बहुत छोटी थी, उसमें भोग अच्छे से लग नहीं पाता था तो मुझे अलग से भोग लगाना पड़ता था, तो इसलिए मैं ये कटोरियां मंगा ली है मैंने। और ये देखिए मेरा जो है गोंद पाक बहुत ही अच्छी तरीके से आधे घंटे के अंदर ड्राई हो गया है और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही अच्छे से। ये थोड़ा सा जैसे गोंद टाइप का होता है, गोंद होता है तो इसलिए थोड़ा सा लचीला होता है। बाकी अगर आप कुछ और बनाते हैं ना जिसमें गोंद नहीं डालेंगे तो थोड़ा सख्त होता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जेली टाइप का लगता है, इसलिए मैं इसको ही बनाना प्रेफर करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो गया और आसानी से निकल भी जाता है। तो ये एक प्रसाद मेरा हो गया है और इसको भी मैंने अपना रख दिया। तो इस तरीके से सारी चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी करके ही बनाई हैं पर मैंने सभी कुछ बनाया है। और अब क्या है, ये देखिए मेरी जो है कान्हा की भोग की थाली रेडी हो चुकी है। तो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। किस तरीके से मैंने सारी चीजों को मैनेज करके बनाया है और बहुत ही आसानी से बना लिया है। ये भी है कि अगर आपके पास पहले से सारी चीजें रहती हैं तो आप बहुत आसानी से सारी चीजों को कर सकते हैं। तो ये है मैंने इस तरीके से मैंने 9 बजे का टाइम दिया था और लोग आना शुरू कर दिए थे और मैंने जो है अपनी तैयारी पहले से ही कर ली थी कि मुझे कोई चीज के लिए भागना ना पड़े। और जितना भी चीजें जो है स्नान कराने के लिए लल्ला के लिए होती हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, ये सारी चीजें मैंने अपने पास रख ली थी कि जिससे कि जैसे ही जन्म हो जाए और वैसे ही उनको स्नान करा दें। और आप देख लीजिए मेरी झांकी बहुत ही सिंपल तरीके से है पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी झांकी भी रेडी कर ली और सारी चीजें तैयारी करके मैं आ गई हूँ क्योंकि टाइम हो चुका था कि हाँ चलो थोड़ी देर बैठ करके हम लोग भजन कीर्तन भी कर लें। मम्मी ने किस तरीके से हेल्प करके मेरे सारे काम को बहुत ही आसान बना दिया और इस तरीके से जो है मैंने जो है अपनी तैयारी कर ली और बहुत ही आसानी से हो गया। तो वक्त तो ज्यादा नहीं लगा पर यह है कि हाँ मेहनत थोड़ी लगी और जिसकी वजह से सारी चीजें अच्छी तरीके से हो गई। और क्या है, अब आगे बहुत सारी चीजें हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा 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 आ। चलो दिखाओ जल्दी, दिखाओ जल्दी दिखाओ। जब भी कृष्ण जी का जन्म किया जाता है तो उनका एक टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से ही उनका जन्म किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही कहते हैं ना, इसी समय नक्षत्र एक रोहिणी नक्षत्र होता है, उसी दौरान इनका जो है जन्म हुआ था। तो यही समझ के हम लोग इस समय जो है उनको जो है जन्म उनका करते हैं। और मैं जब भी जन्म करती हूँ तो मैं खीरे के अंदर करती हूँ। बहुत से लोग बहुत तरीके से करते हैं पर मैंने शुरू से ही बचपन से यही देखा है कि खीरे में ही उनका जन्म होता है। तो इस तरीके से खीरे के अंदर उनको मैं बिठा देती हूँ और इस तरीके से उनका जन्म करती हूँ। सच में बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए लल्ला का जन्म हो गया है। तो जब कान्हा का जन्म होता है तो जन्म के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको मैंने किया जाता है और ये मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है। जैसे बांके बिहारी मंदिर में मैं काफी देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। या किसी भी कृष्ण मंदिर में जाइए तो जब भी कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है तो इसी तरीके से उन्हें स्नान कराया जाता है, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, मिश्री, मक्खन, इन सभी चीजों से इनका जो है पूर्णतया स्नान होता है। तो कई बार ये सारी चीजें मैंने देखी हैं और मैं हर बार करती हूँ, ये भी मैंने आप लोग को दिखाया है। और ये जो पंचामृत बनके तैयार होगा, यही पंचामृत जो है हम लोग जो है भोग में लेते हैं, प्रसाद में लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मैं करती हूँ। स्नान इनका गंगा जल से पहले कराया जाता है, उसके बाद सारी चीजों को मैं एक साफ बर्तन में रख करके करती हूँ, जिससे कि मैं इस पंचामृत को सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट सकूं। तो समझ लीजिए ये मेरा पंचामृत है और यही मेरा भोग है, क्योंकि जितने भी व्रती लोग हैं, जितने लोग ने व्रत रखा है, वो यही पंचामृत का भोग प्रसाद ले करके ही और इसी से ही हम जो है अपना व्रत का पारण भी करते हैं। तो इस तरीके
से मैंने अपने कान्हा को भी स्नान करा दिया और उनसे जो हमें प्रसाद मिला उसका भी हम जो है उपयोग कर लेंगे। तो ये प्रसाद जो है बंटता है सभी लोगों में, जितने भी लोग आते हैं तो मैं बांटती हूँ और फिर उसके बाद जो साफ जल होता है उससे स्नान कराती हूँ। तो ये जो है तरीका होता है। ये सब बहुत बड़े स्तरों पे होता है पर मैंने छोटे स्तर पे ही किया है क्योंकि मेरे कान्हा बहुत छोटे से हैं और मैंने उसी तरीके से जैसे ये हैं उसी हिसाब से सारी सामग्रियों को रखा था। और इसके बाद इनको एक साफ कपड़े में पोंछ करके इनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं क्योंकि जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसे हमेशा नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लल्ला के लिए क्या वस्त्र लेकर के आई थी। मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, इसलिए सारी चीजें नहीं दिखा पाई हूँ, पर अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये है मेरे कान्हा का ड्रेस जो मैं लेके आई थी। सच में बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में है, तो इसको हम घर में भी बना सकते थे, सोचे थे बनाएंगे कुछ बढ़िया, पर वक्त नहीं मिला। मगर जो भी है मैं लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर है और इसकी देखिए कटिंग बहुत ही प्यारी है और इसको मैंने अपने कानों को पहना दिया, बिल्कुल फिटिंग है। और इस तरीके से इनका जो है ये ड्रेस, अब इनका जो है पूरा श्रृंगार करके मैं इनको झूले पे बैठाऊंगी। तो एक तैयारी की जाती है सारी जो मैंने पहले से कर ली थी थोड़ी थोड़ी करके, पर मैं दिखाई नहीं थी आपको, इसका ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जा रहा था कि मैं नहीं दिखा पाई। और इस तरीके से देखिए मैंने अपने कानों को बिल्कुल अच्छे से केसर चंदन तिलक लगा करके बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया है। तो आप लोग भी जरा बताइएगा कि मेरे लल्ला कैसे लग रहे हैं। और अब इनको बिठा दे रही हूँ ये झूला। ये झूला जो है इनका मैं पुराना है, नया नहीं लाती हूँ। ये मैंने पहले मंगाया था, वही झूले का इस्तेमाल मैं हर बार कर रही हूँ। पिछले 3 साल से मैं इसी झूले पे ही इनको बिठाती हूँ और इसी पे ही जो है पालना रेडी करती हूँ। इस तरीके से हमारे जो कान्हा का है जन्म भी हो जाता है और इसी तरीके से हम अपना जन्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए मेरे कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब ये सारी चीजें होती हैं इसके बाद हम करते हैं आरती, क्योंकि आरती का भी करना जरूरी है क्योंकि कान्हा का जन्म हुआ है तो हम आरती करेंगे। चलिए आरती में शामिल होते हैं और आप लोग भी अच्छे से आरती करेंगे। हाथ से लगाओ यार। तो इस तरीके से सभी ने मिल के कृष्ण जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया। सबने अपने मन, जितने मन के भाव थे जो इतने दिनों से सहेज के रखे थे, सबने बाहर निकाले। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। जैसे मैं सोच रही थी कि शायद इस बार मैं कर ना पाऊं क्योंकि बहुत सारी चीजें एट ए टाइम पड़ गई हैं और उन्हें करना थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मुश्किल है। पर कहते हैं ना, अगर जहां चाह होती है वहां राह बन जाती है। तो शायद राह मेरी भगवान कान्हा ने, मेरे कृष्णा ने बना दी और मैंने इस तरीके से अपने जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छी तरीके से किया। तो इस तरीके से मैंने अपना कृष्ण जन्म उत्सव मनाया। आप सभी ने भी इसी तरीके से शायद मनाया होगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा ये व्लॉग तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही मजा आया और मम्मी
मम्मी थी इस बार, तो ये बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो गया है, क्योंकि ये सारे पल जो होते हैं कभी कभी जिंदगी में एक बार आते हैं। तो समझ लीजिए ये आ गया और मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। आप लोगों ने भी इसी तरीके से जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया होगा और सच में बहुत ही आनंद आया। और सच में हर चीज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से की। मैं सोच रही थी जैसे नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चीजों को इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में एक ही बार सारी चीजें मिलती हैं, बार बार नहीं मिलती हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।